So what I'll advise you is make best use of the faculty. The faculty is good. Hartaj is especially one of the greatest teachers in mathematics. Hartaj sir here and from NCA. First, I would like to tell you about Hartaj sir. Hartaj sir is principal at the NCA, is one of the best faculty for general knowledge as well as maths. Academic staff. Hartaj sir. From Jaipur. I have also studied from this academy NCA. Right, all FCAT aspirants, this is Hartaj. So what we are going to do is we are going to discuss the paper or previous year's papers, and we are going to cover up everything which is there in the papers and make sure कि हमारा जो ये है we are able to work it in a proper way. We are able to solve the questions and everything. राइट जय हिंद एवरीबॉडी, मैं हरताज न्यू कॉलेज एकेडमी से। तो मैं क्या करूंगा अब आपके लिए एफकैट की सीरीज, स्पेशली मैथ्स की सीरीज लेके आया जहां पे हम एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे टॉपिक्स का कवर करेंगे, और मैं जनरली वो टाइप के लेके आया हूं जहां पे डिफरेंट वेरिएशन। सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट क्या हो, जैसे 3/5 है वो 0.6 होता है, ये टर्मिनेशन होता है। अब 250 है, एनीथिंग जहां पे 0 आएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या है 3/4 विच इज 0.75। अगर आपको परसेंटेज पता है तो 1/9 क्या होता है 11.11, 1/18 क्या हो जाएगा 5.55555। अगर हम बात करते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, इंटू 7 ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या रहेगा ए। सिंपल क्वेश्चन, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इन एन एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट बैठता है, was asked to find 3/14 of a certain number. By mistake he found 3/4। उसने 3/4 फाइंड कर दिया इंस्टेड ऑफ 3/14, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कितने आ गए 150 मोर। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है 4 × 14 ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, 14 - 4 × x इज 150। इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5, x इज 5 × 4 into 14, that is 20 into 14, answer is 280 is my answer। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मेरा आंसर क्या रहेगा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 men and 4 women can finish a piece of work in 10 days। 4 men and 7 women can finish a piece of work in 8 days। एलसीएम क्या आ जाएगा 40, एफिशिएंसी इसकी 4, इसकी 5। 5 men plus 4 women, efficiency is 4। 4 men plus 7 women, efficiency is 5। उसने पूछा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 11 वुमेन। पहली चीज, जब भी ये क्वेश्चन आता है हम कभी डेज नहीं लेंगे, हम एलसीएम से टोटल वर्क निकाल देंगे और एफिशिएंसी निकल जाएगी। अब इसको इक्वेट करेंगे तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20 men plus 16 women is equal to 16। 20 men plus 35 women is equal to 25। तो 19 वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 9, एक वुमेन की एफिशिएंसी आएगी 9/11। उसने 11 एक की पूछी, 9/19, 11 वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 11 × 9/19, ये हो जाएगा। अगर हम फर्दर क्वेश्चन करें, टोटल वर्क कितना था 40, किसने करना है 11 वुमेन ने। 11 वुमेन की एफिशिएंसी क्या है 11 × 9 × 19। अगर आप देखोगे ये क्या है 760/99, दिस वुड बी द आंसर। और 76 7/9 है, दिस वुड बी द आंसर। आपको देखने में पता लगना चाहिए 99 पे एक ही फैक्टर हो रहा है, कैंसिल तो हो नहीं रहा। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। पी जो है भाई साहब वो 1 लाख बुक्स प्रिंट कर लेते हैं 8 घंटे में। तो 1 घंटे में वो बुक्स प्रिंट करेगा 12,500। क्यू कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन हाउ मेनी टाइम। इसने बोला है क्यू 10 घंटे में, दैट मीन्स 10,000 पेजेस करेगा पर आर। आर जो है 1 लाख प्रिंट करता है 12 आवर्स में, दैट मेक्स इट 1 लाख बाय 12 मेक इट 50,000/3। ये आंसर रहेगा। तीनों मशीन 9 बजे शुरू होती है, P इज क्लोज एट 11। P को 11 बजे खत्म कर दिया, 2 घंटे चलता है तो कितने पेज प्रिंट कर देगा 25,000। टोटल पेज हमने प्रिंट करने थे 1 लाख, बचा कितना 75K।
अब ये प्रिंट करना है क्यू और आर ने 75K 10K प्लस 50K बाई 3, मैं सिंपल कर रहा हूँ, 30 प्लस 50 मेक्स इट 80, 75K अपॉन 80 इंटू 3 दैट इज 225. अगर हम देखेंगे बिकॉज दिस इज 50 बाई 3 30, सॉरी दिस वुड बिकम 90. अगर हम देखेंगे 30 दिस वुड रिमेन 80 और यहाँ पे 3 ही आएगा. पहले मैं 50 बाई 6 है, ये देखो यहाँ पे गलती कर दिया, आई मेड अ एरर. जो R है वो कितना प्रिंट करता है, वो 1 लाख करता है 12 आवर्स में. तो कितना हो जाएगा 100K डिवाइडेड बाय 12. इजी कर रहा हूँ, K की टर्म्स में कर रहा हूँ. 50K डिवाइडेड बाय 6, 25K डिवाइडेड बाय 3, इतने पेज प्रिंट करता है. अभी हमें पता है जो मशीन है 9 बजे से 11 बजे तक ऑन है और P अकेला प्रिंट कर रहा है. All the machines started while machine P is closed at 11. That means only P is running for 2 hours. Its processing capacity is 12.5K into 2 makes it 25K. Total processing capacity is 100K. So how much is left? 75K. ये कौन प्रोसेस करेगा? Q&R. 75K 10K plus 25K by 3 would make it 75K. This would become 55K. 3 goes up. अगर आप देखोगे 5 से कैंसिल किया, 15 upon 11, 45 upon 11 that is 4 point something hours. अब ये मशीन 9 o'clock से 4 hours और चलेंगी. 4 hours किया तो 1 PM तक. अप्रोक्सीमेट पूछा है, द क्वेश्चन इज अप्रोक्सीमेटली. सो वी डोंट नीड टू फाइंड द राइट आंसर. एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है. राइट आंसर तो निकालना पर एग्जैक्ट नहीं निकालना, सॉरी, है ना. द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई व्हाइल डूइंग अ सर्टेन वर्क इज 5:9. एफिशिएंसी आपको गिवन है. टोटल डेज कितने लेता है? 15. तो 15 into 14 कितना हो जाएगा? 210 units work. X alone can complete it in 66 2/3 days. अच्छा, X alone can complete 66.23% of the same work in how many days? ये पूछते हैं. अब टोटल वर्क 210 है, 210 वर्क है, 5 एफिशिएंसी है, तो X कितने डेज लेता है? 42. तो 100% वर्क करने के लिए X लेता है 42 डेज. 66 2/3 परसेंटेज करने के लिए कितने डेज लेगा? X इज 42. ऑफ कोर्स ये हम लिख सकते हैं 200/3. कम डेज लेगा, कम के लिए छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे. ये कैंसिल कर दिया. 14 2s are 28 डेज आंसर आ जाएगा. कोई डाउट इसमें? सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. सिमिलरली अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप पॉज लो. अब देखो आप कितना टाइम में कर रहे हो एंड सी मेरी स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. 24 men and 6 women can finish a piece of work in 10 days. The same work 6 men and 6 women can finish it in 12 days. LCM comes out to be 60. 6 units and 5 units. 24 men plus 6 women, 6 units. 4 men plus woman takes 1 units. 6 men plus 6 women takes 5 units. हम इसको वही रखेंगे. we're not going to cancel it because ये cancel हो जाएगा. इसको माइनस माइनस किया. 18 men finish the work. one man's efficiency is 1/18. अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. 1/3 plus 6 women's efficiency is 5. 6 women's efficiency is 5 minus 1/3, that is 14/3. Is it clear? Or 1 woman's efficiency becomes 14/18, that is 7/9. उसने पूछा है 4 men and 1 woman. 4 men and 1 woman कितने देर में करेंगे? 4 men की efficiency 1/18, 1 woman की efficiency 7/9. इसको सॉल्व किया 2/9. हमारे पास क्या आ गया? 2 plus 7, 9/9. efficiency is 1. टोटल वर्क 60 था, efficiency 1 है, तो कितने डेज लगेंगे?
60 days. That's how हम ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं. आई होप ये सबको क्लियर हो. पहली चीज, हम कभी डेज नहीं लेते, हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं. हम करने का एक सिंपल तरीका लगा रहे हैं जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए विदाउट हम ज्यादा इधर उधर भागे भी नहीं और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो वेजेस ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड. मैन की रेशियो गिवन है, वुमेन की रेशियो गिवन है, चाइल्ड की रेशियो गिवन है. 5:4:3. Together they finish the work in how many days? 15 days. 5 plus 4, 9. 9 plus 3, 12 into 15. Total work कितना हो गया? 180 units. The number of days taken by child alone. Child alone 180 by 3. कितने days हो जाएंगे? 60 days. देखो क्या करना है, सिंपल टाइम एंड वर्क में सब एफिशिएंसी प्लस हमने क्या कर देना है, एफिशिएंसी इनटू डेज क्या देता है हमें? टोटल वर्क. टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या देगा? डेज. वो हमने निकाल दिया. टुगेदर इनकी एफिशिएंसी 12-15 दिन काम करते तो 180 यूनिट काम करेंगे. सिंस चाइल्ड ने करना, एफिशिएंसी इज 3. नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन है 15 मेन कितने दिन लेते हैं? 21. वर्किंग हाउ मेनी आवर्स अ डे? 8 hours a day. To do a piece of work, what is the number of days taken by 6 hours a day by 21 women? It is given that 3 women work as much as 2 men. अब 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 21 women is equal to 14 men. तो इसकी जगह हम 14 men कर देंगे. So x क्या है? निकालना है दिन. अगर 15 आदमी 21 दिन लेते हैं, 14 आदमी दिन ज्यादा लेंगे या कम? बट ऑब्वियस, आदमी कम हो गए, दिन ज्यादा हो जाएंगे. अगर मैं 8 घंटे हर रोज काम करता हूं, 21 दिन लूंगा. अगर मैं 6 घंटे करता हूं तो मैं दिन ज्यादा लूंगा. लेट्स सिंप्लीफाई इट. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी ये क्या है? 15/14. ये 16 नहीं है, 15/14. यहाँ पे मिस्टेक है, 3 और 2 बिकॉज ये 14 था. आई होप ये समझ आ गया हो. 4 इसको कैंसिल किया, 2. हाउ मेनी डेज वुड इट टेक? 30 डेज हमारा आंसर आ जाएगा. आई होप ये क्लियर है सबको. ओके, लेट्स मूव अहेड. अगला क्वेश्चन, एक आदमी है, उसके 3 बेटे हैं. The man can do twice the work of 3 son. The first and second son can do work in 24 and 36 days. First son 24 दिन में काम करता है. सेकेंड सन जो है वो करता है हमारा 36 डेज में. एंड मैन की जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है सब सन्स की. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. इफ द मैन कंप्लीट्स द वर्क इन 3 1/11 days, मैन कंप्लीट करता है 3 1/11 days. देखो 1/11 हिंट है हमारे पास. द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय थर्ड सन हम 11 से स्टार्ट करते हैं और अप्रोक्सीमेट गिवन है. दैट मीन्स ये आंसर कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, ऊपर नीचे आएगा. तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ऑप्शन से ट्राई करता हूं. थर्ड सन की एफिशिएंसी अगर 11 डेज लेता है, सॉरी, तो हम पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम से क्या निकलेगा हमारा? टोटल वर्क. 2 क्यूब इंटू 3, 36 क्या होता है? 9 इंटू 4, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 11. अब हमारे पास अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वर्क क्या हो गया? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11. 2 क्यूब क्या हो जाएगा? 9. आपका 2 क्यूब कैंसिल हो गया. 33 एफिशिएंसी कैसे आ गया मैं बताता हूँ. टोटल वर्क को हम किससे डिवाइड करेंगे? वी विल डिवाइड इट बाय द एफिशिएंसी. नेक्स्ट, हमारे पास सेकंड केस में टोटल वर्क क्या था? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11. एफिशिएंसी क्या थी? 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर कैंसिल. 2 इंटू 11 बिकम्स 22. 11 के लिए 8 इंटू 9 72. अगर हम मूव करें, हमारे को पता है सन 1 की एफिशिएंसी 33 है, सन 2 की एफिशिएंसी 22 है, सन 3 की एफिशिएंसी 72 है. सबको ऐड कर दिया. दिस बिकम्स 7 1 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 55 प्लस 72. दैट मेक्स इट 127. ये 0, सॉरी कुछ और नहीं ऐड होएगा. सिंस मैन की एफिशिएंसी ट्वाइस ऑफ सन थी, हमें पता है, तो मैन की एफिशिएंसी है 254.
टोटल वर्क कितना है देखो, टोटल वर्क हमारे पास है 2 cube into 3 square, दैट मीन्स टोटल वर्क था 8 into 9 into 11, 72 into 11, दैट इज 792 डिवाइडेड बाय 254, ये भी 3 पॉइंट समथिंग ही बन रहा है, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आ रहा है 11। देखो ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना, सुन लो, डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन होता है, उस केस में वही जो फ्रैक्शन है वही रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 men और इक्वल टू होता है 4 women कैन प्लाउ अ फील्ड इन 43 days। 7 men एंड 5 women कितने दिन लेंगे, ये क्वेश्चन है। एक मैन की एफिशिएंसी है 4/3 women, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया 7 into 4/3 women, दैट इज 28/3 women प्लस 5 women, इसको सॉल्व किया 43/3 women। 4 women 43 days लेते हैं, 43/3 women कितने डेज लेंगे, यूनिटरी मेथड, x इज 43। ये अगर 4 women लेते हैं 43 डेज, 43/3 कम डेज लेंगे, 43 3 into 4, सॉरी कम डेज के लिए छोटा नंबर ऊपर, छोटा नंबर अब क्या है 4 ऊपर आएगा, 43 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितने दिन हो गए 12 डेज आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं आपके एफ कैट 2025 के लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, दो टाइपिस्ट है, दो टाइप्स ऑफ टाइपिस्ट स्किल्स आर देयर। ए कैन टाइप जॉब 6 मिनट में इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते ए और बी 6 मिनट में टाइपिंग इकट्ठे कर सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। वो इकट्ठे ए और बी 6 मिनट में टाइप कर सकते हैं इकट्ठे। If A typist typed alone for 4 minutes and B typist alone for 6 minutes, उसके बाद टाइम कितना रह जाएगा, फिर भी 1/5 वर्क ही रह जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। How many minutes would it take the slower typist to complete the job, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूँ, स्लोअर टाइपिस्ट 10, एलसीएम जैसे हम करते हैं 30 आ जाएगा, 5 यूनिट इसकी एफिशिएंसी, 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी। देखो आई एक्सपेक्ट, मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये निकालना आता है, कुछ नहीं करना, कभी भी आप डेज नहीं ले सकते, आपको टोटल वर्क एलसीएम से लेना है। एलसीएम से लेंगे 30 आ जाएगा, एफिशिएंसी 5 और 3। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो इससे बी की एफिशिएंसी 2 होगी, और हमें पता है ए स्लो टाइपिस्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। 12 करेंगे तो ये सेम स्पीड हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लेट्स ट्राई 15। ए और बी, हम कहते हैं ए और बी 6 मिनट में काम करते हैं इकट्ठे, ए और बी 6 मिनट में काम करते हैं। अब अकेला ए 15 मिनट लगाता है, तो एलसीएम अगेन 30 आया, 5 यूनिट्स और 2 यूनिट्स एफिशिएंसी, इससे बी की एफिशिएंसी आ गई 3। क्यों, अगर ए प्लस बी 5 है और बी 3 है, तो ए कितना होगा 2 होगा। ये क्लियर है सबको कि नहीं। अब हमारा आदमी जो पहला है वो करता है 4 मिनट काम, जो फास्टर है। जो स्लोअर है वो करता है 2 मिनट काम, 2 की स्पीड से 6 मिनट। टोटल काम हो गया 24। टोटल वर्क कितना था 30, बचा कितना 6/30, जो कौन सा फ्रैक्शन है 1/5। हेंस ये ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है, आपका आंसर आ गया 15 मिनट। आई होप ये क्लियर है। ओके 5 रेजिडेंट्स होते हैं जिनका एवरेज वेट हमें गिवन है, कितना है भाई 51, टोटल वेट कितना हो गया 255 kilos। When the new family of 5 person replaces them, the average weight of 100 residents decrease by 225। नई फैमिली आती है जिससे 100 लोगों का वेट 225 ग्राम कम हो जाता है, दैट इज 0.225 किलोग्राम्स। दैट मीन्स इनका वेट 22.5 किलोग्राम्स कम है एज कंपेयर टू पहली फैमिली, तो इनका वेट कितना हो गया 232.5, 5 लोगों का जो नए 5 आए। आगे क्वेश्चन कहता है द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट
ऑफ 2 न्यू रेजिडेंट्स, पहले दो का एवरेज वेट है 63, तो कंबाइंड कितना हो गया 126, बचा क्या 106.5, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं 3, 4 और 5। द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग कितने थे, 3 से डिवाइड किया 3, 5.5, ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। आई होप ये क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 13 के मल्टीपल्स, ऐसे 13 1 जा 13 2, कहाँ तक जाना है 17 तक जाना है, इनके मल्टीपल का एवरेज क्या होगा ये पूछता है। 13 तो कॉमन है, हमारे पास क्या रह गया 1 से लेके 17। जब हम 1 से लेके 17 की एवरेज निकालते हैं, जब ये ऑड नंबर होते हैं, तो उसका एवरेज क्या होता है, आखिरी नंबर और पहले नंबर को 2 से डिवाइड किया तो एवरेज आ जाएगा 9 एवरेज था। सिंस 13 कॉमन मल्टीपल है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 हमारा एवरेज आ गया द फर्स्ट 17 मल्टीपल्स ऑफ 13। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, जितने भी आपके ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको कराना, उनको एक्सप्लेन करना आपको अच्छी तरह से, सो दैट आप उसको इजीली स्कोर कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स बना सकते हो उससे। अगला क्वेश्चन, इन एन ऑफिस देयर आर 20 मेल एम्प्लॉयज एंड 15 फीमेल, 20 मेल है और 15 फीमेल है। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय कितना है, 36,500। फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी है, हमें नहीं पता। दोनों की एवरेज सैलरी 35,300 है, और आपके पास 20 मेल हैं 15 फीमेल हैं, इनको सिंप्लीफाई किया तो रेशो क्या आ गया 4:3। अब एलिगेशन है, माइनस करेंगे, 3 हिस्सा 1200 तो 1 हिस्सा 400, 4 इंटू 4 1600। अब आप इधर लगा दो, -1600 कर दो, बिकॉज ये कम होगा। 35,300 minus 2,000 makes it 33,300 plus 400 more 33,700, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 लीटर्स का मिक्सचर था, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर क्या है 9:5। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी ऐड करना है, 14 से डिवाइड किया, 1 पार्ट हो गया 4, 9 4 जा 36 लीटर्स, 5 4 जा 20 लीटर। कितना पानी ऐड करें कि परसेंटेज 36 ही बन जाए, 36%। सिंस ऑलरेडी 36 है, 100 का 36% 36 ही रहेगा। दैट मीन्स हमारे पास मिक्सचर होना चाहिए 100। अभी पहले मिक्सचर कितना था, 36 + 20 56। 100 बनाना है तो कितना लीटर पानी ऐड करेंगे, 44 लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड। इसका आंसर रहेगा आपका ए आंसर। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप देखो लॉजिकली चलोगे पेपर बहुत इजी है। हम क्या करते हैं, हम ही डिफिकल्ट बनाते हैं बाय वर्किंग इन सच अ वे कि हमें लगता है कि ऐसे तो नहीं होएगा, तो ये चीज इशू रह जाती है। तो अगर आप सिंपल तरीके से करेंगे, उस तरीके से आपका अच्छा ही रिजल्ट रहेगा, कोई बुरा रिजल्ट नहीं रहेगा। आई होप ये सिंपल है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सैलरीज है, ए की सैलरी है, बी की सैलरी और सी की सैलरी है। द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी, ए की सैलरी किस रेशो में, 5 3 और 2, इस रेशो में सैलरीज 5 3 एंड 2। दोनों तीनों को इंक्रीमेंट हुआ, उसको 20, उसको 500, उसको 300। हम इसको 500 मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं। 20% इंक्रीमेंट का मतलब है 60 रुपए इंक्रीमेंट, 25% मीन्स 75, 30% मीन्स 60। सो राइट नाउ द सैलरी वुड बी 560, 375 and 260. Let's cancel by 5, it will become 5 से cancel किया, this is 20%, sorry I made a blunder here, 20% would make it 600 रुपया हो जाएगा। 120 75 52, आंसर सी आपका ऑप्शन आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो एक्स करने की जरूरत ही क्या है, एक्स से आप अपना ही क्वेश्चन बढ़ा रहे हो, कुछ मत करो, सिंपली जो नंबर है उसके आगे 0 लगा दो और सॉल्व कर लो। 50 से भी कर सकते थे, आंसर वही है। बस मैंने 500 इस करके लिया
कि मेरे को चाहिए कि मेरे को डेसिमल में ना है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं सीधा ही करना चाहता हूँ। ये केस था। 27.44% 100 ऑफ 0.433% ऑफ 100। तो हम इसको मान लेते हैं 27.4 इंटू 0.433 ऑफ 100। हमारे को एक तो डेसिमल्स वेरीफाई करने हैं और ये करना है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपको 3 डिजिट कैलकुलेशन आए तो ऐसे करना है, 4 3 ज़ा 12, 1 लगा दिया था। नेक्स्ट 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 12 मेक्स इट 33 प्लस 1 34, 3 इधर आ जाएगा। अगला मल्टीप्लिकेशन ऐसे और ऐसे होता है, 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 3 30 प्लस 16, जो 3 था इसको ऐड कर दिया, 16 वुड मेक इट 6 और 4। आगे 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 4 10, 7 4 ज़ा 28, 38 8 3। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन 2 4 ज़ा 8 1 8। अब हमारे पास 4 डॉट्स थे, इधर आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे 5 जीरो थे, एक जीरो पे इधर, अगले जीरो में 0.1 और नीचे 2 जीरो है, 8 6 जो भी है। फिर से 0.011, अगले में 0.0011। तो 0.011 किस में? ऑप्शन ए में आपका यही आंसर रहेगा। दैट इज ऑल। आई होप ये क्लियर हो आप सबको। अगला क्वेश्चन, एक क्लास था, समर का क्लास था, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड बिलो 11। 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 11 से बिलो है। आउट ऑफ देम 80% स्टूडेंट अटेंड द क्लास रेगुलरली। 80 का 80% रेगुलर है। 80 ऑफ 80 मेक्स इट 64% रेगुलर हैं और जिनकी एज 11 से कम है। 320 students below 320 students below 11 are regular. Then the ratio of number of students below 11 who are regular and irregular. उसने बोला रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 11 हु आर रेगुलर एंड इरेगुलर। अब 320 वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमारे कितने स्टूडेंट्स रेगुलर है? परसेंटेज 64। 80% टोटल स्टूडेंट्स है 11 के बिलो, तो कितने इरेगुलर हो जाएंगे? 16 16 लगा दिया, 4:1। अब आपको समझ आए, ये जो 320 देते हैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। हम खुद ही कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन ने नहीं बोला कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है, हम अपने आप से कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि हमने कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है, कैसे नहीं करनी, वो चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। जब आप ये क्वेश्चंस करते हो, यू शुड नो हाउ टू मेक इट शॉर्टर फॉर योरसेल्फ, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, इसको छोटा करना। अगला, प्राइस ऑफ केरोसिन इज रेज्ड बाय 11%। प्राइस ऑफ केरोसिन 11% से रेज कर दी जाती है भाई। हाउ मच शुड द householder reduce consumption so that the increase does not? Price into consumption is equal to price into consumption. पहले प्राइस थी 100, कंजम्पशन थी 100, अब प्राइस है 111, कंजम्पशन हमें निकालनी है। कंजम्पशन आ जाएगी 100 into 100 by 11 which is 10,000 by 11। अब प्राइस माइनस कंजम्पशन कर लेते हैं। प्राइस पहले थी 100 अपॉन 111, सॉरी, अभी नई प्राइस क्या है? दिस। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1100 माइनस 10,000 बाई 111 कितना हो जाएगा? इंटू 100 परसेंटेज के लिए 0/11। अगर आपको 1/11 पता है 9.09 होता है, 111 हो जाएगा 9.99। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ 1000 इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टाउन, 1000 इनहैबिटेंट थे, 60% हमारे पास क्या थे? मेल। 20% are literate, that means 12% out of 100% are literate males। क्यों 12% आया? 20% ऑफ 60 क्या होता है? 12। इफ अमंगस्ट ऑल द इनहैबिटेंट्स 25% लिटरेट हैं, 25% लिटरेट हैं, तो अगर 60% मेल हैं तो 40% फीमेल होंगे, तो 13% फीमेल्स लिटरेट हैं, कितने में से? 40 में से, इनटू 100, बिकॉज उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ फीमेल ऑफ द टाउन हु आर लिटरेट।
100 मल्टीप्लिकेशन करने का पर्पस क्या है, हम परसेंटेज निकाल सके। 65/2 कितना हो जाएगा, 32.5%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर है, ये मेरा आंसर है। हमने ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, हम सिर्फ उनको डिफिकल्ट बनाते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें लगे डिफिकल्ट है। बट लिसन, क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट। आपका ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए, हम जितना जल्दी हो सके उनको इम्प्रूव करके सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डज द क्वेश्चन से नाउ इन दिस? ये पता लग जाना चाहिए देख के ही, एलिगेशन का क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 55 पर किलोग्राम being mixed with sugar costing 52 per kilogram so that selling the mixture there's a profit of 15%। तो जो एवरेज है वो एक्चुअल में एवरेज नहीं है, वो इंक्रीज्ड रेट पे है। सो 55.2 इज इक्वल टू 115। 100% कितना हो जाएगा, 55.2 into 100 upon 115। इसको कैंसिल किया 20/23। ओके, 23 को 52 से किया, 23 2 जा 46, हमारे पास क्या बचेगा 92, जो हमारे पास 4 है। 24 into 2 48 आपका एवरेज रेट आ जाएगा। 45 minus 48 3, 52 minus 48 4, रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। That would be the ratio for 4:3। This is a question of allegation which we are doing. I hope ये सबको clear है। अगला question. An article marked price is 50% more than its selling price and 100% more than the cost price. The selling price of an article is increased by 20%. The difference in the profit earned in both the transaction is 2,000 rupees. What is the cost price of the article? सबसे पहले तो हम पहली स्टेटमेंट के हिसाब से करते हैं। आर्टिकल मार्क प्राइस is 50% more than its selling price and 50% 100% more than the cost price. So हम cost price को हमेशा 100% लेते हैं, तो MRP कितना हो जाएगा 200% according to this, because MRP given है 100% more than cost price। जो selling price है, जो MRP है वो 50% more है than selling price। We can find selling price from this because अब selling price 100% हो गया। Excess 200%, अगर 150% 200 के इक्वल है, 100% कम होगा 100/150। इसको सिंप्लीफाई किया 2/3, हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 400/3%। ये हमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है उससे आया। इफ द सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड, अब सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया 20%। व्हाट इज 20% ऑफ 400/3? 10% 40/3, 20% 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80/3% हो जाएगा बच्चे। 80/3% में उसको कितना फर्क पड़ा 2,000 रुपए का। अगर हम इसको सॉल्व करें, 0 से 0 कैंसिल, 8 से कैंसिल किया, 8 2 जा 16, 40 रह गया, 40 के लिए 5 आ जाएगा। 1% इज 75। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100%। आंसर इज 7500 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है सबको। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। पर इसमें हमने क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा कॉस्ट प्राइस इज द बेस प्राइस, जो कि क्या रहेगी 100%। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज द बेस प्राइस, जो क्या रहेगी आपकी 100%। इसमें आई होप आपको किसी को नहीं प्रॉब्लम आएगी। ओके, नेक्स्ट। A single discount equivalent to successive discounts of 20, 15 and 10%. Suppose हमारा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 100 है, उसमें 20% डिस्काउंट मिला तो कितना हो जाएगा 80। 80 का 15% कितना होता है 10%, 8 है, 15% 12 हो जाएगा, कितना हो गया 68। अब इस पे 10% है 6.8, तो कितना हो जाएगा 61.4। 100 माइनस 61.2, सॉरी 61.2 कितना देगा 38.8। देखो यहाँ पे आपको पता लग रहा था 38 समथिंग है, तो आपको सॉल्व नहीं करना, अप्रोक्सीमेट आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है।
प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन ऑप्शंस आर गिवन, व्हेन यू आर फाइंडिंग समथिंग जो बिल्कुल पास में है, आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करके आगे चल पड़ो। ओके, अगला क्वेश्चन। अ मैन बाइज 2 डजन बनानास एट 16 पर डजन। हमने क्या किया, हमने 2 डजन बनानास खरीदे 16 पर डजन, तो कितना प्राइस के खरीदे 32, बिकॉज एक डजन 16 का है तो 2 डजन 32 का हो जाएगा। पहली चीज, एक दर्जन या डजन हैज हाउ मेनी थिंग्स 12, तो हमारे पास 12 बनानास हैं, याद रखना। आफ्टर सेलिंग, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। सेलिंग प्राइस की बात करें, उसने क्या किया, he sells 18 bananas. What he does, he sells 18 bananas. कितने के बेचे उसने 18 bananas? At ₹12 per dozen. देखो 18 bananas का मतलब है 1.5 डजन। 1 डजन की कॉस्ट 12 है, 0.5 की 6 हो जाएगा, 18 रुपए के बेचे। The shopkeeper reduces the rate of the remaining at 4 per dozen. अब बचे कितने थे उसके पास? 6। एक डजन का रेट 4 है तो आधे डजन का रेट 2 हो जाएगा। दैट मीन्स हिज सेलिंग प्राइस वाज 20, कॉस्ट प्राइस वाज 32। तो उसको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है बच्चे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस क्या था? 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 12। कॉस्ट प्राइस उसका कितना था? 32 रुपए। 100 से किया 50 और ये हो जाएगा 16, ये 3, ये 4, 25 कितना हो गया? सो व्हेन वी सॉल्व इट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 और ये हो जाएगा 16, 25 और 8, सॉरी 25 एंड 8, 4 बाय 3 बाय 2, दैट इज 75 बाय 2, 37.5% उसका लॉस है। ये रहा मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हमने आराम से कर लिया। लेट्स मूव अहेड। अगला क्वेश्चन, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग रहा है, जहां पे कॉस्ट प्राइस आएगी वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अ मिल्कमैन मेक्स a 20% profit by selling milk mixed with water at 8 per liter. If the cost price of pure milk is 10 per liter, उसको ओरिजिनल मिल्क पड़ा 10 रुपए पर लीटर का, और उसने 8 रुपए का बेच के भी 20% प्रॉफिट कमा लिया। 8 रुपए का बेच के भी 20% प्रॉफिट कमा लिया। दैट इज व्हाट इट इज। दैट मीन्स पहले तो कितना बेच रहा है? 5/6, 4/3, ही सेलिंग 20/3 लीटर्स ऑफ मिल्क। ओरिजिनली उसे कितना बेचना चाहिए था? हम बोलते हैं कि 10 रुपए का है तो 10 बेचना चाहिए था, पर बेच रहा है 20/3। देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज गिवन। मिल्क कितना था अभी? 20/3। वाटर कितना रह जाएगा 10 के हिसाब से? 10 माइनस 20/3, इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा? 30। 10/3 सॉल्व किया, क्या रेशियो आ जाएगी? 2:1। मिल्क इज टू वाटर इज 2:1। अगर नहीं समझ आया मैं बताता हूँ। पहले तो अगर वो बेच रहा है फिर भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20/3। दैट मीन्स वो कितना बेच रहा है? 20/3। एक्चुअल में कितना बेचना चाहिए था उसे? 10। he should have sold 10। तब उसको बेसिक हमें पता लगता कि हाँ he would have been able to simplify it, बट उसने नहीं किया। 20/3 बेच रहा है, ओरिजिनल मिक्सचर 10 था, माइनस 20/3 तो कितना हो जाएगा? 10/3। दैट इज मिल्क एंड वाटर, द रेशियो बिकम्स 2:1। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 एज, ये पूछता है कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है। मैंने क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें, क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट फ्रैक्शन x 1/27 वो किसको बेयर करेगा? 3/11 जो 5/9 है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो अगर हम बात करें, अब इसको रीराइट करें, x रेशियो 1/27 proportion 3/11 proportion 5/9. So understanding or reading of a question is important. Again, small reading mistake can be a problem. ये क्या है? Extreme proportions is equal to mean proportions. ये कहता है। ये और ये कैंसिल, ये 9 9 कैंसिल, x is 1/55। ये मेरा आंसर आ जाएगा
That is what it is. What fraction bears the same ratio to as this is to this? ये already given है. X हमने निकालना था. ये कहता है हमारा क्वेश्चन. I hope ये clear है सबको. Now question number 27. Two numbers are in the ratio 3:5. Ab 9 is subtracted from each. Then they are in the ratio 12:23. Find the smaller number. Find the smaller number. ये question कहता है. Let's do this question now. सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हमने या तो x से कर सकते हैं या फिर हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आप x से भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो. मैं बोलूंगा बेटर टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस बिकॉज दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो क्या है 3:5. इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो इज 12:23. फाइंड द स्मॉलर नंबर. या तो 3x अपॉन 5x माइनस 9 इज 12/23. इसको सॉल्व करेंगे लंबा पड़ेगा. स्मॉलर नंबर पूछा है तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए. 3 से डिविजिबल सिर्फ दो हैं 33 और 27. अगर 3x 33 है तो x कितना हो जाएगा 11. 33 और 55 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना हो गया 24 और 46. तो रेशियो क्या हो जाएगा 12:23. ये हमारा आंसर रहेगा. तो 33 इज द आंसर. अगेन आपको तरीका समझ आना चाहिए सॉल्व कैसे करना है क्या नहीं करना. दैट वुड बी द केस. आई होप ये क्लियर है. पास क्या था 3 कंटेनर्स थे C1 C2 C3. किस रेशियो में थे 3 4 and 5. All the 3 containers are full of mixture of milk and water. They are filled with milk and water, milk and water, milk and water. The ratio was in the first case was this is the wrong thing that is there. ये 4:1 है. That is why the answer is not coming. The ratio is 4:1. The ratio of milk and water. तभी आंसर नहीं आ रहा था. वापस अगर हम करेंगे अब आंसर आ जाएगा. I'll show it to you. Okay. The ratio of volume of 3 containers is 3:4:5. All 3 containers are full of mixture of milk and water. The ratio of milk and water is 4:1, 3:1 and 3:2 in the 3 containers respectively. इसमें 4:1 है that is 5 liters. इसमें क्या है 3:1 which is 4 liters. इसमें क्या है 3:2 which is 5 liters. अगर हमने 5 बनाना है हम इसको 3 को 5 बनाना है हमें. बाकी सब तो इक्विवेलेंट ही है तो हम इसको क्या करेंगे 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 into 3/5 फॉर मिल्क. वाटर की रेशियो क्या हो जाएगी 3:5. मिल्क एंड वाटर 3:1 एंड 3:2 रहेगा बिकॉज ये 4 लीटर ऐड होना है ये 5. अब ये 3 लीटर ही ऐड होगा. 12 + 3 कितना होता है 15. 15/5 कितना होता है 3. अब सारा मिल्क एक साथ हो गया सारा वाटर एक साथ हो गया तो ये हो जाएगा 12/5 + 3 + 3. 12/5 + 6 that makes it 42/5. वाटर क्या था 3/5 पहले में दूसरे में 3 लीटर 1 + 2 3 लीटर्स. 15 + 3 18/5 18/5. 5 से 5 कैंसिल. अगर हम इसे करें 5 कैंसिल फिर 2 से कैंसिल 21:9 7:3. This is the mistake that was there. But it's 4:1, not the other one. I hope ये clear है अब सबको. Question यही आएगा इतना कोई difficult नहीं है. Just the value this one was the case. अगर ये हो जाता हमारे पास simple question रह जाएगा. I hope ये clear है. चलो let's move ahead everybody. Okay. Rupees 13,400 is divided amongst 3 workers A, B and C in the ratio 4:5. Then 2 ratio 5:3. A, B, C किस रेशियो में डिवाइडेड है 4/5 ratio 2 ratio 5/3. LCM हमारे पास 15 आ जाएगा. अगर 15 है हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 30 और इसको 5 से करेंगे 25. 12 + 30 42 42 + 25 67. 13,400 को 67 से डिवाइड किया 1 पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास 2000. अच्छा शेयर्स पूछे सबके 12 into 2 200 2400 6000.
और 5000। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिंपल, नॉट डिफिकल्ट। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। 900 जो है वो डिवाइडेड है एक्स वाई जेड में इस तरीके से, x ratio y is 3:4, y ratio z is 6:7. Find the amount received by this. सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन क्या है, y। इस केस में y कॉमन करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से। x is to y is to z कितना हो जाएगा, 9 is to 12 is to 14। ये क्लियर है सबको। 9 plus 10 21, 21 plus 14 35। अब हमने डिवाइड करना है 900 से। x का रेशियो निकालना है तो हम x कितना है हमारे पास, 9, इधर ये लिख देते हैं। दैट मेक्स इट 8100 by 35। देखो 5 से कैंसिल किया, कितना हो जाएगा, 1620 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 डिवाइडेड बाय 1620, 7 2s are 14, we are left with 22। 1 वाला आंसर यही है। अब देखो कर भी देते हैं, 21 सॉरी, वी आर लेफ्ट विथ 22, 3 आएगा, 2 3। सो हमारे पास आंसर ये आएगा, ऑप्शन डी 2 3। फिर आया 10 1 230 1.4, एक ही ऑप्शन है। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग, यू जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज गिवन टू यू। दैट्स हाउ वी सेव आवर टाइम इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। आई होप ये क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन। 735 is divided amongst A, B and C. 3 पार्टनर्स हैं, उनके बिटवीन A plus B plus C के अंदर कितना डिवाइडेड है, 735। If each of them receive 25 less, A को भी 25 कम मिला, B को भी 25 कम मिला, C को भी 25 कम मिला, तो आपको कितना कम पैसा मिल रहा है, 75। 735 minus 100 would make it 635, प्लस 25 कर देंगे तो 660 रुपीज रह गया हमारे पास। अगर हम सबका करते हैं, अब जब 660 रह गया तो A, B और C की रेशियो क्या है, 1:3:2। 660 by 6 कितना हो जाएगा, 110। C का पैसा पूछता है, इंटू 110 कितना हो जाएगा, 220, प्लस 25 रुपए भी ऐड करेगा जो स्टार्टिंग में नहीं दिया था, तो C का शेयर कितना हो जाएगा, 240 is in the proportion 3:6:7. 9 plus 7 would make it as 16. 80 by 16 makes it as 5. 7 5s are 35. 30 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 15 30 35, that would be the case। 33rd question। In a mixture 60 liters, 60 liters का मिक्सचर है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है। What amount of water must be added to make the milk is to water 1:2? 60 by 3 है तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 20 लीटर्स। मिल्क हमारे पास आ गया 40 लीटर्स, वाटर आ गया 20 लीटर्स। अब हमें कितना पानी ऐड करना चाहिए, सो इट बिकम्स 4:2। मिल्क तो सेम रहा, सो 1 पार्ट मिल्क कितना रहा, 40, 2 पार्ट्स कितना हो जाना चाहिए, 80। 20 और 80 में डिफरेंस कितना है, 60 liters would be the answer. This is the case, 60 liters हमारा आंसर रहेगा। I hope ये सबको क्लियर है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। क्लियर, दैट इज द केस। अब इसी से रिलेटेड हमने क्या करने हैं, कई नए टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, विच आई विल बी एडिंग इट अप। कौन से वाले, हमने 3 बार, सपोज मिल्क एंड वाटर था, 3 बार निकाला, वी टुक इट आउट 3 times and replaced with milk. What would be the answer? That is a question which is bound to come. That question, what it does, it kind of creates a lot of problem for people. So we will do that kind of questions also. The current population of a town is 60,500. It has been growing at the rate of 10% per year, compounded every year for the past few years. What was the population of the town 2 years ago? 2 साल पहले कितनी थी? But obvious, देखने में पता लग रहा है, it should be less. 50,000 is the answer. मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। उसने पूछा कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 साल पहले कितनी थी, दैट इज व्हाट वी विल डू। ओके, एवरी ईयर द पॉपुलेशन, परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास था, 2 कंसेक्यूटिव इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, x plus y plus 100, दैट इज
इंक्रीज इन पॉपुलेशन 2 साल की कंसेक्यूटिव इज 21%, कंपाउंडिंग है तो 21% हो जाएगी। 121% इज 60,500, 100% कितनी होगी? यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। अब देखो, a lot of people will solve, बट ऑब्वियस है अगर 60,000 अभी है, पॉपुलेशन 10 साल बढ़ भी रही है, सो इट हैज टू रिड्यूस। सो आपको ये चीज या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप लॉजिक लगा के 1 सेकंड में कर सकते हो। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, बिकॉज पहले पॉपुलेशन थी 100, फिर कितनी हुई इंक्रीज? 10%, फिर से 10% कितना होता है इसका? 11, 121%, फिर ये। तो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। हियर दैट इज व्हाई आई से जब भी क्वेश्चन करो ऑप्शंस देखो। सेकंड क्वेश्चन ये आपसे ये भी पूछ सकता था कि अगर अभी 60,500 है, 2 साल बाद कितनी होगी? ये उल्टा हो जाएगा। 121% हमें नहीं पता, बट हमें 100% पता है 60,500 है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी हम वैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये क्लियर है आप सबको। ओके, अगला क्वेश्चन। ए भाई साहब जो हैं, ही लेंस 4,000 टू बी, ए लेंस 4,000 टू बी, 4,000 रुपए देते हैं। and a certain sum to C, certain sum he also lends it to C, हमें नहीं पता कितना, but दोनों को rate of interest he charges 7%, 7% for 5 years। 7 into 5 that means कितना हो गया? इससे इसने 35% लेना है B से। पहले ही हम निकाल देते हैं 35% of 4,000, 10% is 400, 30% is 1,200, 5% is 200, तो आंसर कितना आया? 1,400 रुपया इसने इसे देना है। ये क्लियर? A receives 3,500 total from B and C, उससे B से इसको 1,400 मिल गया, तो C से कितना मिलेगा? 2,100। He'll get 2,100 from C। यहां तक क्लियर है कि नहीं? What is the difference? 2,100 किसके इक्वल है? 35%, बिकॉज वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था। कैसे था? 7 into 5, 5 से कैंसिल किया, 7% is equal to 4, 21% is equal to 60, 100% कितना हो जाएगा आपके पास? 6,000। The question is not that, the question is what is the difference between B and C? C दे रहा है 6,000, B दे रहा है 4,000, तो डिफरेंस कितना हो गया? 2,000 रुपीज। ये मेरा आंसर। आई होप अब ये क्लियर है अब आपको। सिंपल क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसमें हमने एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, वो है इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि भाई कितना इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 36 बाय योरसेल्फ एक बार। The rate of interest in a scheme working on the principal simple interest increased by 0.5% per annum. For the first year, the rate of interest is 14. The sum of 1,000 is invested in the scheme for 5 years. If the interest that we generated, so पहले साल कितना था? 14. Second year कितना हो जाएगा? 14.5. Third year कितना हो जाएगा? 15. Fourth year कितना हो जाएगा? 15.5. Fifth year कितना हो जाएगा? 16. एवरेज इंटरेस्ट कितना मिला आपको? 15%। कितने साल के लिए? 5 years के लिए, विच इज इक्वल टू 75%। या तो आप सबको ऐड करते, हमने बेसिक हमें पता है जब इंक्रीज सेम हो तो मिडिल वैल्यू होती है और नंबर ऑफ इयर्स। व्हाट इज 75% ऑफ 1,000? कितना? क्वेश्चन आंसर है 750 इज द इंटरेस्ट। ये इसने इसमें क्या लगा दिया? एवरेज का कंसेप्ट लगा दिया और कुछ नहीं किया। He put a concept of average, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट क्वेश्चन इतना है नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा फॉर द अमाउंट 450 टू गेन 81 इफ द एज इंटरेस्ट, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4.5%। गेन कितना हुआ? 81। कितने पे हुआ?
450 पे इंटू 100, ये जो गेन होता है ओवरऑल गेन इज इक्वल टू आर इंटू टी। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल किया, 9/5 2, 18% आ गया। रेट हमें पता है कितना है, 9/2, 9 से कैंसिल किया, टाइम कितना लगा, 4 years, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आई होप ये सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 38, अ ट्रेन लीव्स मेरठ। ट्रेन जो है वो मेरठ निकलती है 5 o'clock और पहुंचती है दिल्ली 9 बजे। 5 बजे निकलती है और पहुंचती है दिल्ली 9 बजे। Another train leaves Meerut at 7 and reaches Delhi at 10:30. Remember इसका टाइम, ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, 7:56 है। आई रिमेम्बर ये मेरा 16th क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कराया था। अब इसको करने का तरीका बता देता हूँ। जो मेरठ टू दिल्ली जाती है ट्रेन कितने आवर्स लगाती है, 4। जो दिल्ली टू मेरठ जा रही है, ये मेरठ टू दिल्ली है, जो दिल्ली टू मेरठ जा रही है वो लगाती है 3.5 आवर्स। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 28। 7 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड है। आई होप ये क्लियर है। हम अज्यूम कर लेते हैं 28 किलोमीटर डिस्टेंस था। मेरठ टू दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड है 7, बिकॉज हमने 28 किलोमीटर। अब आप बोलोगे, कई बोलेंगे सर 100 क्यों नहीं लिया। 100 लेते तो 4 से तो डिवाइड हो रहा है पर 3.5 से नहीं हो रहा, दैट इज वाई एम नॉट टेकिंग इट। तो इसकी स्पीड है 7, 2 घंटे चलेगी, कितने किलोमीटर चल जाएगी, 14 ही रह जाएगा। अब सिंस दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, स्पीड एडेड अप हो जाएंगी, 7 + 8 15 स्पीड। डिस्टेंस कितना रह गया, 14 इंटू 60 मिनट्स के लिए हमने किया, कितना हो जाएगा, 56। 7 के साथ 56 ऐड कर दिया, तो दैट मीन्स दे मीट ईच अदर एट 7:56। आई होप ये क्लियर है अब सबको। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन्स का ही। 2 trains P and Q towards each other। 2 trains है P and Q। ट्राई करेंगे क्वेश्चन। 2 trains P and Q travels towards each other। करो ये। Two trains P and Q travels towards each other at speeds of 50 and 40। P and Q travel towards each other at speeds of 50 and 40 kilometers per hour। By the time they meet each other, the first train has traveled 100 kilometers more than this। जब दोनों मीट करते हैं, हमें पता लगता है एक ट्रेन ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया है। दोनों ट्रेन सेम टाइम पे चलती हैं। क्यों ज्यादा ट्रैवल किया है, क्योंकि पी ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रही है। 100 के लिए इट हैज टू ट्रैवल 10 आवर्स। यहां तक पहुंची होगी, ये सुनो। हमें पता लगता है पी ट्रेन ने कितना ट्रैवल ज्यादा किया है। पी ट्रेन हैज ट्रैवल्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स मोर, 100 kilometers more। That means the train has traveled 10 hours। 50 into 10 कितना हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, 500। 40 into 10 इसने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, 400। टोटल डिस्टेंस कितना रह गया, 900 किलोमीटर्स मेरा आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन है। आई होप ये सबको समझ आ गया हो। दैट वुड बी द आंसर फॉर द सेम। मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 900 किलोमीटर्स। क्लियर। अब आगे चले हम, लेट्स मूव अहेड। आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 trains are running in opposite direction। 2 trains है opposite डायरेक्शन में जा रही हैं। They cross a man on a platform in 28 seconds। एक आदमी को ये ट्रेन क्रॉस करती है 28 सेकंड्स में, ये करती है 10 सेकंड्स में। एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 24। ये तो बहुत सिंपल है। 28 - 24 कितना होता है, 4। 10 - 24 कितना होता है, 14।
तो अगर हम इसको करेंगे, what is the ratio of the speeds would be 2:7, so the ratio becomes, आपका आंसर आ जाएगा 7:2 आंसर आ जाएगा. I hope ये clear है. Is it clear? Two trains are traveling in this following speed. So what's my answer? This would be, what is the ratio of the speeds? Fastest train की speed हो जाएगी 7 और slowest train की speed हो जाएगी 2. ऐसे करना होता है और कुछ है ही नहीं इसमें करने के. Is that clear or not? Okay, let's move ahead. Again, एक और चीज मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा. इसमें क्या था? इसमें twist ही, because he is not given the right option. Actual में अगर चूज करना होता तो 7:2 और 2:7 में 2:7 चूज करते, because जो टाइम कम लेगा ना उसकी स्पीड ज्यादा होती है. बट ही इज गिवन अ रिलेटिव थिंग, तो इस करके हमने बोल दिया, इसमें कुछ नहीं बताया, एम्बिगुअस सा दे दिया, तो इसमें आंसर रहेगा 7:2. ओके, नेक्स्ट. अब हमारे को क्वेश्चन मिलता है, ABC स्टार्ट वॉकिंग ऑन अ सर्कुलर ग्राउंड्स विद स्पीड्स ऑफ 36. एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसमें तीनों आदमी चलना शुरू कर देते हैं. एक की स्पीड है 36, B की स्पीड है 54 और C की स्पीड है 18. तीन लोगों की स्पीड हमारे को गिवन है. व्हाट इज B स्पीड? 54. C की स्पीड कितनी है? 18. If the length of the circular ground is 1200 meters, then find after how much time they meet at the starting point again. कितनी देर बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? टाइम टेकन बाय ए की बात करते हैं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था? 1200 मीटर. स्पीड कितनी थी ए की? अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ ए इज 36 किलोमीटर पर आवर. आवर को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60. 5/18 ही होता है ना, तो हम इसको, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए वो कर रहा था, इसको 5/18 लिख देते हैं. 2 से किया 10. टाइम टेकन बाय ए 120 सेकेंड्स. बताता हूँ क्यों करना है. टाइम टेकन बाय बी कितना हो जाएगा? 1254 इंटू 5/18, 3 आ जाएगा. 5 से किया, ये हो जाएगा 240/3 which is 80 seconds. टाइम टेकन बाय सी कितना हो जाएगा? 1200/18 इंटू 5/18, 18 कैंसिल, 240 seconds. अब देखो, आपके पास तीन लोग हैं, ए खत्म करता है 120 सेकेंड्स में, बी कवर करता है 80 में, सी करता है 240 में. अब कंसेप्ट लगेगा एलसीएम और एचसीएफ का. अगर हम एलसीएम लेंगे, नंबर से बड़ा है, बट ऑब्वियस नंबर से तो बड़ा आएगा, बिकॉज एक जो ए है, जो बी है, वो 80 में कवर कर गया और वो वेट नहीं करेगा किसी की. अगर हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ कम आएगा एंड इट इज नॉट पॉसिबल एचसीएफ विल गिव अस द आंसर, तो हम क्या लेंगे? एलसीएम. अब 120 का फैक्टर बनाना है. 120 कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 10, which can be written as 2 cube into 3 into 5. 80 क्या होता है? 2 raised to power 4 into 5. और 240 क्या है? 3 into 2 raised to power 4 into 5. What's my LCM? 2 raised to power 4 into 3 into 5. ये मेरा LCM हो जाएगा, which is equal to 2 raised to power 4 कितना हो गया? 4, 16 into 5, 80. 80 into 3, that makes it how many seconds? 240 seconds. 240 seconds में ये मीट करेंगे. अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, 120 into 2, 80 into 3, आंसर 240 आता. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, प्लीज ऑल्सो लुक एट द ऑप्शंस. ये तो सिर्फ मैं बताने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सिंपल वैल्यू दी थी. जस्ट केस कि अगर ऐसा कुछ आएगा, पहले आपने क्या निकालना है? टाइम. फिर सोचना है कि क्या हो सकता है ये क्वेश्चन. Okay, 42. If someone goes with 4/5 of his actual speed, reaches the distance 1.5 hours late, what is the actual time? देखो, जब डिस्टेंस सेम होता है, स्पीड इज इनवर्स ऑफ टाइम. पहले मेरी स्पीड थी 5, नीचे वाला एक्चुअल स्पीड है, अभी मेरी स्पीड क्या होगी? 4. तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम, ये स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है. टाइम रेशियो वुड बी, ऑफ कोर्स जो पहला है वो कम टाइम लेगा, जो सेकंड है वो ज्यादा लेगा. तो डिफरेंस कितना आया? 1 पार्ट का, विच इज 1.5 आवर्स. बिकॉज 4 और 5 का डिफरेंस क्या है? 1 पार्ट, विच इज 1.5 आवर्स. व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? एक्चुअल टाइम तो हमारा 4 था. 4
इंटू 1.5 कितना हो गया 6। जब भी फ्रैक्शन आता है याद रखो नीचे वाला एक्चुअल है, ऊपर वाला अज्यूम्ड है। ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं। ये सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ क्लॉक। अब क्लॉक वाला क्वेश्चन आता है। हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है। जो क्लॉक है दैट इज 3 मिनट्स लेट। जो मेरा क्लॉक है वो क्या है, 3 मिनट्स लेट ऑन संडे। 3 मिनट लेट है संडे को at 2 p.m. and it is 5 minutes fast on Tuesday at 2 p.m. When did the clock show the right time? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले तो संडे से लेके ट्यूसडे तक कितने घंटे हो गए आपके पास? संडे टू मंडे, लेट्स अंडरस्टैंड। संडे टू मंडे हमारे पास कितने घंटे हो गए? 24 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मंडे टू ट्यूसडे, कितने घंटे और हो गए? 24 आवर्स एक्स्ट्रा। ये क्लियर है कि नहीं? कितने घंटे हो गए टोटल? 48 आवर्स। इन आवर्स द क्लॉक कितने मिनट है? 3 मिनट्स लेट और 5 मिनट फास्ट हो जाता है। तो अभी क्या करता है क्लॉक? 3 मिनट लेट होता है और 5 मिनट फास्ट हो जाता है। इट कवर्स हाउ मेनी मिनट्स एक्स्ट्रा? तो हमने संडे को शुरू किया 2 बजे, 3 मिनट लेट होता है, दैट मीन्स वो स्टार्ट कर रहा है 1:57 पे, ये सुनो, और 5 मिनट फास्ट हो जाता है, दैट मीन्स वो क्या है हमारे पास 5 मिनट का गैप आ गया। दैट मीन्स क्लॉक कवर्स हाउ मेनी मिनट्स एक्स्ट्रा? 3 पहले का, 5 पहले का और बाद का, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा कवर करता है। जब हमने नोट करना स्टार्ट किया क्लॉक ऑलरेडी 3 मिनट पीछे था, और जब हमने खत्म किया 5 मिनट आगे हो गया, दैट मीन्स 8 मिनट एक्स्ट्रा फास्ट चल पड़ा क्लॉक। ये सबको क्लियर है? दैट इज व्हाट इट इज। इसमें आप ना बहुत गलती होगा, ये बहुत ज्यादा गलती होगा। फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 बजे स्टार्ट होता है, 3 मिनट लेट होता है, दैट मीन्स एक्चुअल में 1:57 पे स्टार्ट करता है और खत्म कितने बजे कर देता है? उसको 2 बजे करना था, 1:55 पे खत्म कर देता है। तो वो क्या करता है, अपना स्टार्टिंग के पहले 3 मिनट कवर करता है और आखिर में 5 मिनट एक्स्ट्रा कवर कर देता है। दैट मीन्स क्लॉक इज कवरिंग 8 मिनट्स एक्स्ट्रा। आई होप ये सबको क्लियर है। ओके, व्हेन डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम? अब मैं बात करूं पर मिनट, पर मिनट और पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करें पर आवर कवर कितना किया क्लॉक ने? कवर क्लॉक ने 8 मिनट कवर किया कितने घंटे में? 48 आवर्स में। यस और नो? कवर क्या किया क्लॉक ने? 4 मिनट, 8 मिनट कवर किया, कितनी देर में कवर किया? Let me do it again. फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको। हमारे पास एक क्लॉक है that is 3 minutes late on Sunday at 2 p.m. and 5 minutes fast on Tuesday at 2 p.m. 3 मिनट लेट था संडे को और 5 मिनट फास्ट था ट्यूसडे को। सबसे पहले तो हमने कितने कवर किया? संडे से लेके मंडे, फिर मंडे से लेके ट्यूसडे। वी कवर्ड अप अ टोटल ऑफ 48 आवर्स। जब टाइम स्टार्ट किया 3 मिनट ऑलरेडी पीछे था, दैट मींस 1:57 पे था, और जब देखा 2 बजे तो एक्चुअल में 1:55 हो गया। उसने पहले के अपने 3 मिनट कवर किए और 5 मिनट फास्ट हो गया। दैट मींस द क्लॉक इज डूइंग 8 मिनट्स एक्स्ट्रा। पहला तो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। यहाँ पे बहुत मिस्टेक आएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू क्लियर दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव, व्हेन डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम? क्लॉक ने 48 आवर्स कवर करने पे 6 मिनट्स कवर किए एक्स्ट्रा। दैट मीन्स 8 घंटे में एक मिनट एक्स्ट्रा कवर करता है। एरर क्या है? 8 घंटे में 1 मिनट का एरर। इज इट क्लियर हो ना? ये क्लियर है?
अब 3 मिनट का उसका स्टार्टिंग में एरर था, अब वो 1 मिनट एक्स्ट्रा कर रहा है 8 घंटे में, 3 मिनट करेगा जब वो अपने एक्चुअल टाइम पे आ जाएगा। इफ ही कवर्स दैट 3 मिनट्स ही विल बी ऑन एक्चुअल टाइम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 8 3 का कितने आवर्स हो जाएगा, 24 आवर्स। दैट मीन्स एग्जैक्टली 24 आवर्स में क्लॉक एग्जैक्ट टाइम पे था। दैट इज क्लियर और नॉट? दिस वुड बी द केस, द क्लॉक वाज इन 24 आवर्स इन द, सॉरी यहाँ पे ये 8 था, आई मेड अ ब्लंडर हियर, 1 सेकेंड, फिर से रिपीट करता हूँ। ओके, 48 आवर्स में क्लॉक कितने मिनट एक्स्ट्रा चलता है, 8 मिनट एक्स्ट्रा चलता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? 1 मिनट एक्स्ट्रा चलता है 6 आवर्स में, 1 मिनट एक्स्ट्रा चलता है 6 आवर्स में। क्लॉक जब हमने स्टार्ट किया था 3 मिनट्स लेट था, तो बिकॉज वो एक एक मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है तो 3 मिनट उसे कवर करने, एग्जैक्ट टाइम दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 18 आवर्स उसे एक्स्ट्रा चलना चाहिए। 2 बजे स्टार्ट किया हमने संडे को, संडे का एग्जैक्ट 24 आवर्स होता है मंडे 2 बजे, मंडे 2 बजे से पीछे आप चले जाओ 6 घंटे, दैट इज 12 मींस 1400 आवर्स माइनस 6, ऐसे कर ले करो। सो कितना हो जाएगा, 8। मंडे को 8 AM पे क्लॉक का राइट टाइम था। आई होप ये क्लियर है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत डिफरेंट है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको सिंपल वो करना, क्लॉक वाले क्वेश्चन सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आया, ए और बी दो पार्टनर्स है, एंटरशिप करते हैं, पार्टनरशिप विद कैपिटल। ए की कैपिटल है 4:3, बी की कैपिटल है 5:6। हम क्या करते हैं, इसको बेस सेम कर लेते हैं, एलसीएम 6 बना देते हैं, 8 और 10 हो जाए, 8 और 5 हो जाएगा। ए की कैपिटल है ए, बी की कैपिटल है 5। हमने ये रखना ही नहीं है, हमने ये वाले से शुरू करना है, तो ये इनकी कैपिटल हो गई। इट रिड्यूसेस, 6 महीने तक तो सेम रहा, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6, 48 रुपीज लगाए, इसने लगाए 30 रुपीज। आफ्टर 6 months ए रिड्यूसेस हिज कैपिटल बाय 25%। 8 का 25%, 25% क्या होता है, 1/4। 8 में से 1/4 माइनस कर दिया, दैट मीन्स 2, तो बचा कितना हमारे पास, कितने पैसे बचा, 6 रुपीज। और आखिरी 6 महीने रहते हैं 36। 48 प्लस 36, 48 प्लस 30 मेक्स इट 78, 78 प्लस 6 मेक्स इट 84। ए के पास 84 है। बी इंक्रीजेस कैपिटल बाय 50%, पहले 5 रुपए था, अब कितना दे रहा है, 7.5 into 6, 42 प्लस दैट मेक्स इट 45, कितना हो जाएगा, 75। 84:75। If B's profit is 63.6 lakhs at the end of the year, what is the share of B in the profits? Total profits कितने हो गए हमारे पास, 63.6 डिवाइडेड किससे होएगा, 84:75। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया, कितना हो गया बच्चे, 2, 28:25। 53 से हमने करना है 530 प्लस 106, that makes it 636, 1.2 lakhs। अब 1.2 lakhs वन पार्ट है, बी का शेयर कितना था, 25, 25 into 1.2 कितना हो जाएगा, 30 lakhs किसको मिलेगा, बी का शेयर। ये क्वेश्चन था। पहली चीज तो आपने क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने फ्रैक्शन नहीं लेना, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर देना, 8:5 ले लिया। पहले 6 महीने सेम रहा तो क्या हो जाएगा, 8 6 48, 5 6 30। ए का रिड्यूस हो गया कैपिटल 25%, 25% क्या होता है, 1/4, 1/4। अब मैंने वो स्टेप ही कैंसिल कर दिया, बिकॉज ये तो स्पीड देखो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो 8 - 2 कितना हो गया, 6, 6 महीने रह गए 36। टोटल पैसा उसने कितना लगाया, 48 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 84। बी ने क्या किया, 50% कैपिटल इंक्रीज कर दी, 5 था, 5 का 25, 50% इज 2.5, 7.5 रह गया 6 महीने के लिए, 45, 45 प्लस 35 कितना हो गया, 75। एट द एंड ऑफ द ईयर ए और बी की रेशियो थी 84:75, सिंप्लीफाई किया 28:25। टोटल प्रॉफिट उस साल कितना है, 63.6 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, ए और बी का। पर पार्ट कितना मिला, 1.2, बी का शेयर कितना है 25, तो कितने पैसे मिल जाएंगे, 30 लाख रुपीज इज माय आंसर। आई होप ये क्लियर है सबको। प्लीज जस्ट प्रैक्टिस दिस, आई विल बी डूइंग, अब इसके बाद मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन करूंगा,
और से और, सो दैट हमारे पास कोई क्वेश्चन आए, इट इज इम्पॉसिबल कि हम उसको सॉल्व ना कर सके. वी शुड बी एबल टू डू एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल. आई जस्ट शेयर दिस शीट, आप इसको गो थ्रू करो. राइट? ओके.